जय हिंद दोस्तों। दो खबर फिर से सुर्खियों में। कौन सा दो खबर है? पहला तो ये कि 500 का नोट फिर से बंद होने वाला है। दूसरा क्या है कि कोरोना के मरीज फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में देश में कोरोना के मरीज निकल के आए हैं, जिसमें कई हजार तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव को लेकर है। इसके अलावा महाराष्ट्र और भी कई शहरों में कोरोना के मरीज निकल के आ रहे हैं। अब क्या है, बराबर न्यूज में खबर में आप देखते हैं कि 500 का नोट भी बंद होगा। इसके अलावा हो सकता है आने वाले समय में लॉकडाउन भी लग जाए। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे, विस्तार से मैं आपको इस पर बताने जा रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या यह खबर सच है या सिर्फ खबर बनाने के लिए ऐसे बातें की जा रही है। देखिए, हुआ यूं है कि चंद्रबाबू नायडू को आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है और अभी जो केंद्र में सरकार है मोदी जी के, उसमें वो मुख्य घटक दल है तेलुगु देशम पार्टी। तो वो अपने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि 500 का नोट जो है, अभी वर्तमान में जो 500 का नोट है, जो सबसे बड़ा नोट है, क्योंकि 2000 का नोट है वो धीरे धीरे बंद किया जा चुका है। अब बचा सिर्फ 500 का नोट। तो उनका कहना था कि 500 का नोट अभी सबसे बड़ा नोट है और इसको लोग अवैध रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, लोग पैसा जमा कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर से लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए 500 के नोट को बंद कर देना चाहिए और ये हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, काला धन पे रोक लगे। और रही करेंसी की बात, उन्होंने कहा डिजिटलकरण जब देश हो रहा है तो पूरी तरह से डिजिटल कर देना चाहिए, ताकि लोग ऑनलाइन लेन देन करें, ऑनलाइन अपना पैसा रखें, ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफर करें। जब हर चीज ऑनलाइन ही होगा तो इसमें करेंसी की जरूरत कहाँ है, ये चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है। अब इसी को लेकर पूरे देश में अफवाह फैली कि 500 का नोट बंद होने वाला है। सारे न्यूज चैनल पे, मीडिया चैनल पे आने लगा। और आपको बता दूं कि देखिए, सरकार के घटक दल है और कह रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है वो कह नहीं रहे हो, उनको कहवाया जा रहा हो, ताकि धीरे धीरे लोग अपना पॉकेट से पैसा निकाल के बैंक में जमा कर दे। 500 का नोट ना रख के डर जाए लोग खबर सुन के कि भाई घर में रखोगे, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तुम्हारे घर में है, 500 के नोट है, कहीं नोटबंदी हो गया फिर कहाँ चलाओगे, पहले जैसा नौबत आ जाएगी। इसीलिए आप अपने घरों से 500 के नोट निकाल देंगे, उसे बैंक में डाल देंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे में क्या है, नोटों की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन ये संभव अब नहीं है कि कोई भी नोट को, जैसे नोटबंदी हुआ था, 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था 2016 में, वो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अचानक से बंद नहीं किया जाएगा। जैसे अभी देखो, आपको बता रहा हूं कि 2000 का नोट बंद हुआ, आपको पता चला? नहीं पता चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हुआ क्या कि जैसे जैसे बैंक में लोग जमा कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे, वहां पर वो पैसा दोबारा रिलीज नहीं होता था मार्केट में। वो पैसा आरबीआई धीरे धीरे वापस ले रही थी और एक ऐसा समय आया कि आते आते धीरे धीरे वो नोट मार्केट से गायब हो गया। अब कुछ नोट बच गए जो लोग रखे हुए थे, तो सरकार ने घोषणा कर दिया कि जो थोड़ा बहुत नोट बचा हुआ है मार्केट में, वो जितना जल्दी हो सके बैंक में जमा कर दे, अन्यथा उसे बंद कर दिया जाएगा। एक डेट दे दिया गया था जिसके अंदर में जाकर लोग जमा कर लिए बैंक में। लगभग 6 महीने 1 साल का लोगों को टाइम मिला और ये धीरे धीरे बंद हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो कभी बंद भी होगा अगर 500 का नोट, तो इसी प्रकार से होगा। लेकिन ये नहीं, संभव नहीं है। हालांकि 500 का नोट बहुत बड़ी करेंसी नहीं है, सब चीज डिजिटल नहीं हो सकता है। आपको बता दूं कि अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो वैश्विक शक्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहां भी टोटल डिजिटलकरण हो गया, हर चीज ऑनलाइन हो गया। लेकिन आज भी वहां करेंसी चलता है, आज भी लोग करेंसी वहां यूज करते हैं, करेंसी का इस्तेमाल होता है। करेंसी कभी खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी देश में, चाहे 100% लोग एजुकेटेड हो जाए, चाहे 100% लोग ज्ञानी हो जाए, चाहे 100% लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ जाए, लेकिन फिर भी करेंसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। करेंसी चाहिए ही चाहिए लोगों को, क्योंकि हर चीज डिजिटल पे नहीं रहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो विश्व में कई ऐसी विश्व शक्तियां देश है जो अभी बंद कर दिया होता पूर्ण रूप से। तो ये तो बकवास है एक तरह से देखा जाए तो। कभी भी 500 का नोट इस तरह से बंद नहीं होगा जिस तरह से बंद हुआ था। इसीलिए किसी को खबर सुन के डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर नोटबंदी वाली ऐसी कोई बात होती तो तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष ने जो बोला है कि 500 का नोट बंद कर देना चाहिए, तो वो तो अपनी सरकार से भी मांग कर सकते थे। ये मुद्दा सदन में भी उठाते, वहां पर अपने सांसदों द्वारा, और इस पर दबाव बनाते, वो करवा सकते हैं उनके हाथ में। तो ये जनसभा में इसलिए बोला जा रहा है ताकि पब्लिक खुश हो, उनका वोट बैंक बने, उन्हें लोग भ्रष्टाचारी ना समझे, उन्हें समझे कि ये भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो पैरोकार है हम लोगों का, ये तो भ्रष्टाचार पे आवाज उठा रहे हैं। ये सब एक सभा का एक हिस्सा होता है और कुछ नहीं है।
आपका क्या राय है? क्या नोट बंद होना चाहिए 500 का या नहीं होना चाहिए? क्या पूर्ण रूप से डिजिटलकरण हो जाना चाहिए? क्या पूर्ण रूप से हर चीज ऑनलाइन हो जाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर लिखिए। आगे आपको बता रहा हूँ कोरोना के बारे में। तो कोरोना का जो मरीज मिल रहा है हर जगह और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, जैसे टीबी एक दौर में महामारी था। टीबी से बहुत लोग मरते थे, बहुत लोग ऐसे थे जो इलाज नहीं करा पाते थे और उनकी देहांत हो जाता था। उनके घर से लोग निकाल के अलग घर में रख देते थे ताकि उससे किसी और को टीबी ना हो जाए। ऐसा पूरे देश में महामारी फैला हुआ था। इतने लोग त्रस्त थे कि यह सबसे गंभीर बीमारी माना जाता था एक समय में टीबी। लेकिन इसको खत्म करने के लिए ना कोई लॉकडाउन लगाया गया, ना कोई किसी तरह का, हालांकि ये भी कोरोना की तरह एक दूसरे से फैलता है टीबी। क्या किया गया? इसका निदान किया गया, लोगों को टीका लगाया गया, लोगों का इलाज किया गया, हॉस्पिटलों में इसकी दवाई फ्री कर दी गई। उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, टीवी पर, अखबार में, हर जगह प्रचार प्रसार किया गया, घर घर जाके प्रचार प्रसार किया गया। एक समय ऐसा आया कि टीबी पूर्ण रूप से खत्म हो गया और देश में टीबी जैसा कोई नाम निशान नहीं रहा था। लेकिन आज के डेट में भी लोगों को टीबी होता है कि नहीं? क्योंकि हालांकि वो भी वायरस वाला बीमारी है और उससे भी लोगों को फैलता है, खांसने से, एक दूसरे के नजदीक से ज्यादा बात करने से। लेकिन टीबी आज भी हो रहा है लोगों को, आज भी हजारों की संख्या में पूरे देश में टीबी के मरीज हैं। क्या खत्म हुआ? पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है कोई भी बीमारी। इसी प्रकार से बहुत सारे बीमारी आया, बहुत सारे अभियान चलाए गए। पीलिया हो गया, कालाजार हो गया, हेपेटाइटिस हुआ, क्या ये सब खत्म हो गए? अभियान चलाया गया, टीका लगाया गया, कम होता है 90%, 95% तक कम हो जाता है। लेकिन 1%, 2%, 3%, 5% तक तो ये कहीं ना कहीं तो रहता ही है, इतना बड़ा देश है। तो इसी प्रकार से कोरोना है, कोरोना काल आया था, बहुत बुरे तरीके से देश के लोग प्रभावित हुए, लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश में अभियान चलाया गया, इसका टीका लगाया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या पूर्ण रूप से कोरोना खत्म होगा? ये जो बीमारी आ गई यह होता रहेगा और जब तक ये दुनिया है तब तक ये होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ पेशेंट तो हर जगह मिलेंगे, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 1%, ऐसे तो इतना बड़ा देश है, 30 स्टेट है, 1.5 अरब की आबादी है। इसमें हजारों की संख्या में अगर लोगों को कोरोना हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है, किसी को ठीक हो रहा है, ये चलता रहेगा अन्य बीमारियों की तरह। ये पूर्ण रूप से जीरो कभी नहीं हो सकता है। कोई भी बीमारी किसी भी देश में पूर्ण रूप से जीरो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है, कहीं ना कहीं रहेगा ही और कहीं ना किसी को प्रभावित करता ही रहेगा। तो इस पर हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। ये मीडिया वाले करते क्या है कि अचानक से ऐसा सनसनीखेज न्यूज बना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं कि कोरोना के इतना मरीज मिले, ये मिले, वो मिले, देश का हालात खराब। अब लोग फिर से डर जाते हैं कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लोगों को काम का डर सताने लगता है, घर का डर सताने लगता है। पहले जैसा नौबत जो पैदल चल चल के मुंबई से गाँव गए, दिल्ली से गाँव गए, वो वाले याद आने लगते हैं। ऐसे मत किया करो भाई साहब मीडिया वाले। ये किसी भी खबर को सनसनीखेज और ब्रेकिंग की तरह मत दिखाया करो। आराम से भी बोल सकते हो, आराम से भी समझा सकते हो लोगों को, सच है, तथ्य है, वो चीज बता सकते हो आप। आपका काम है वो हम लोगों को करना पड़ता है। लोगों को डराइए मत, लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए, उसे अवेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना, कहीं 500 का नोट अचानक से बंद होने जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का लॉकडाउन लगने वाला है। ये सब जो हो गया वो हो गया। अब इस सरकार में तो ये चीज संभव नहीं है।